हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। तो स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और हिंदी साहित्य के प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड, नेट, जीआरएफ आदि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है ये है आधुनिक काल और ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 24। जिसने 23 नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी की, तो आप वहाँ से जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है ये है, आज का हमारा टॉपिक आधुनिक काल। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर प्रताप नारायण मिश्र। तो आधुनिक हिंदी गद्य के जो जनक माने जाते हैं तो बताइएगा कौन माने जाते हैं। तो ये माने जाते हैं ऑप्शन नंबर ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन माने जाते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं। भारतेंदु का उदय हिंदी साहित्य के लिए नव जागरण एवं गतिमयता का प्रेरक रहा है और इन्होंने नाटक विद्या को एक नवीन दृष्टिकोण भी दिया है। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। तो कौन सी रचना नहीं है? आषाढ़ महात्म्य, अपवर्ग पंचक, भक्ति सर्वस्व या फिर हिंदी भाषा। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है, तो कौन सी नहीं है? इसमें जो राइट है ये है ऑप्शन नंबर ए, आषाढ़ महात्म्य। कौन सी नहीं है? आषाढ़ महात्म्य नहीं है। तो भक्ति सर्वस्व, अपवर्ग पंचक तथा हिंदी भाषा भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं, जबकि जो आषाढ़ महात्म्य है ये भारतेंदु की रचना नहीं है। तो इसमें जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। 19वीं शताब्दी से अब तक लिखे गए हिंदी साहित्य को अधिकांश विद्वानों द्वारा क्या अभिधान दिया गया? तो कला काल, आधुनिक काल, नवीन विकास का युग या फिर गद्य काल। तो क्या दिया गया? इसमें जो राइट है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आधुनिक काल। क्या हो जाएगा इसमें राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, आधुनिक काल हो जाएगा। तो 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश शासन की स्थापना के साथ भारत में वर्तमान युग का आविर्भाव हुआ। पाश्चात्य संस्कृति, साहित्य एवं विचारों के संपर्क और उनके साथ संघर्ष से चेतना की एक नई लहर दौड़ उठी, जिसे पुनः जागरण हम कहते हैं। तो सन 1850 में हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की आरंभिक तिथि मानी जाती है और यह तिथि आधुनिक साहित्य के महान प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र की जन्म तिथि भी है। तो विद्वानों ने इस काल को आधुनिक काल नाम से अभिहित किया है। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर बी, इसमें राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस नाम से अभिहित किया है? तो वर्तमान काल, गद्य काल, उत्थान काल या फिर उक्त में से किसी से नहीं, किसी भी नाम से नहीं। तो इसमें बात की जा रही है रामचंद्र शुक्ल की। तो रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस नाम से उन्होंने अभिहित किया है? ठीक है, तो देखो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंसर इसमें राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो हिंदी साहित्य जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं उन्होंने आधुनिक काल को क्या कहा है? गद्य काल कहकर पुकारा है। गद्य काल कहकर पुकारा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है और इस दृष्टि से इस काल को गद्य काल भी कहा जा सकता है। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ब्रज भाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं। तो मैथिली शरण गुप्त, हरिओध, जगन्नाथ दास रत्नाकर या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ब्रज भाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं, तो वह कौन है? ये है ऑप्शन नंबर सी, जगन्नाथ दास रत्नाकर।
जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो ब्रजभाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध जो कवि हैं वह जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। इन्हें ब्रजभाषा काव्य का अंतिम प्रौढ़ कवि भी माना जाता है। किसको माना जाता है? रत्नाकर जी को माना जाता है। अच्छा, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी हैं? जैसे प्रसिद्ध जो काव्य हैं वह कौन से हैं? हिंडोला है, हरिश्चंद्र है, गंगावतरण है, ऊधव शतक है। ठीक है, तो ये सभी काव्य इनके हैं रत्नाकर जी के। ठीक, तो इसमें जो राइट है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति छांटिए। तो ऑप्शन दिए गए हैं ऊधव शतक, भ्रमर गीत, गीतावली या फिर रशिम रथी। तो इसमें जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति कौन सी है? तो ये ए हो जाएगा इसमें, ऊधव शतक। क्या है इसमें राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, ऊधव शतक इनकी कृति है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। ऊधव शतक के लेखक हैं तो रत्नाकर हैं, नंददास हैं, सूरदास हैं या फिर सेवाराम हैं। तो ऊधव शतक के लेखक कौन है? अभी पिछले वाले क्वेश्चन में ही बताया था। क्या नाम है उनका? तो ये है रत्नाकर। क्या नाम है? रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसमें सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। रत्नाकर कृत ऊधव शतक किस भाषा में लिखा गया काव्य ग्रंथ है? तो अवधी भाषा में, ब्रज भाषा में, खड़ी बोली में या फिर अपभ्रंश में। तो किस भाषा में लिखा गया था? तो ये लिखा गया था ऑप्शन नंबर बी, ब्रज भाषा में लिखा गया था। किस में लिखा गया था? ब्रज भाषा में लिखा गया था। तो इसमें बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। रत्नाकर कृत गंगावतरण किस छंद में लिखा गया है? तो चौपाई, दोहा, रोला या फिर घनाश्री। तो किस में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है ऑप्शन नंबर सी, रोला में लिखा गया है। किस में लिखा गया है? रोला में लिखा गया है। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर का गंगावतरण काव्य ये रोला छंद में लिखा गया है, किंतु इनका प्रिय छंद कवित्त है। ठीक है, लिखा तो रोला में गया है, लेकिन ये पूछा जाए कि प्रिय छंद कौन सा है इनका, रत्नाकर जी का, तो वह क्या है? कवित्त है। तो इसमें जो राइट है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। ऊधव शतक की हमको लिखियो है कहा, हमको लिखियो है कहा, हमको लिखियो है कहा, कहन सबे लगी, मैं पुनरुक्ति द्वारा क्या बोध होता है? तो भाव का अपकर्ष, भाव संधि, भावोत्कर्ष या फिर भाव सबलता। तो देखो इसमें जो राइट है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हो जाएगा भावोत्कर्ष। क्या हो जाएगा? भावोत्कर्ष। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ जगन्नाथ दास रत्नाकर के ऊधव शतक से ली गई हैं। ऊधव के व्रज पहुँचते ही गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम संदेश को पाने के लिए अति उत्कंठित एवं आकुलता व्याकुलता से दौड़ पड़ती हैं, जो भावोत्कर्ष का प्रतीक है। तो इसमें जो राइट है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें जो भी हिंदी की तैयारी कर रहा है, टीजीटी पीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहा है, तो उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।